अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक, आसान और झटपट बनने वाली चिकन चटखारा की रेसिपी, जिसको आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व करते हैं तो भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, और अगर आप इसको रुमाली रोटी या फिर किसी खमीरी रोटी के साथ सर्व करते हैं तो भी ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। डिनर में या फिर दावत वगैरह पे सर्व करें तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। आए बगैर देर किए ये मज़ेदार सी चिकन चटखारा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा चिकन चटखारा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे ऑयल हाफ कप। अगर आप चिकन को जूसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे प्याज, एक अदद मीडियम साइज का प्याज है, जिसको बहुत ही फाइनली यहाँ पर चॉप कर लेना है। प्याज यहाँ पर बारीक चॉप करें ताकि कि जल्दी से जो है वो ब्राउन हो जाए। गरम किए हुए ऑयल में प्याज ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको यहाँ पर फ्राई करना है। इतना फ्राई करें कि इसके ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। लो फ्लेम पर बनाएंगे तो प्याज का कलर जो है वो बहुत खूबसूरत गोल्डन आएगा। जैसे ही प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट लाजमी भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज जो इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो खाने में कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो उसका जो फ्लेवर है वो फिर बहुत अजीब आता है। इसके साथ ही यहाँ पर साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लौंग 3 से 4, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर करी पत्ता और दालचीनी 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद। ये चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। गरम मसाले में फिलहाल जो है वो हमने यही स्पाइसेस ऐड करने थे। इनको भी इस मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो साबित गरम मसाला है ये भी अच्छे से क्रैकल हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 1 किलो। 1 किलो कढ़ाई कट चिकन है जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए, साबित गरम मसाला अच्छे से क्रैकल हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर दें। चिकन शामिल करने के बाद इसे इतना पकाएंगे कि ये चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। बेसिकली जो भुनाई की स्टेज है वो यही है। यहाँ पर चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे और जितना अच्छा चिकन भुना हुआ होगा इसका फ्लेवर जो है वो उतना अच्छा इनहेंस होगा। चिकन अच्छे से भून जाए तो यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून। 1 चम्मच नमक ऐड करने के साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर दही। दही जो है वो 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा है। ये तकरीबन 1.5 पाव के जितना दही है जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम ऑफ करके दही शामिल करें हमेशा ताकि दही जो है वो एकदम से फट नहीं जाए। दही शामिल करके इसको फौरन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट ऐड करें तो हमेशा जो है वो फ्लेम ऑफ कर दें, चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें। डेयरी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है दोबारा फ्लेम हम ऑन कर देंगे, लेकिन पहले चिकन को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है तो दोबारा चूल्हा ऑन कर दें। यहाँ पर अब हम इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। स्लो फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए यहाँ पर इसे मैंने कुक किया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के जितना पानी शामिल किया था, जिसका क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। आप भी इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर लें। अभी कुछ पानी है तो इसे ओपनली पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। काफी हद तक पानी ड्राई हो जाए तो यहाँ पर शामिल कर देंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पे सौंफ का पाउडर हाफ टी स्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। चिकन चटखारा बना रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा बन के रेडी हो। अब शामिल कर देंगे धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पे इसे इतना पकाएंगे कि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये चिकन चटखारा में हमने यहाँ पर जो ग्रेवी है वो बिल्कुल नहीं रखनी। हमें यहाँ पर इसके अंदर ग्रेवी नहीं चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे इतना कि इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाए,
ग्रेवी जो है वो हमने यहाँ पे खत्म करनी है। ड्राई सा चिकन जो है वो हम यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। एकदम से भी पानी जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं करना, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो हमने यहाँ पर अभी ऐड किए हैं और स्पाइसेस का पकना जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ताकि मीडियम फ्लेम पे पकते हुए आहिस्ता आहिस्ता से जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। लास्ट में जैसे ही यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पर इसके साथ ही ½ टीस्पून। ये ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेवी जो है वो मैंने बिल्कुल नहीं रखी। इस चिकन को बिल्कुल भी ग्रेवी के साथ नहीं बनाना, ग्रेवी जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं रखनी। बिल्कुल ड्राई सा चिकन ये बन के तैयार होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत चटपटा बनेगा कि अगर आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व करें तो भी ये बहुत मज़ेदार लगेगा, या फिर आप इसे किसी रोटी के साथ और चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट फर्दर इसे कुक करेंगे, ताकि उनका टेस्ट भी जो है वो इसके अंदर अच्छे से रच जाए। 1 से 2 मिनट अच्छे से यहाँ पे इसे पका लेंगे, ताकि उनका कच्चापन भी जो है वो अच्छे से खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेशली चॉप धनिया, ताकि इसकी जो लुक है, इसका अरोमा जो है वो और अच्छा है, क्योंकि धनिया के बगैर हमारे खानों की लुक जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्रेशली चॉप की हुई हरी मिर्चें। अगर हरी मिर्चें तीखी हैं तो कम ऐड करें, लेकिन अगर तीखी नहीं है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके अच्छे से दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चटखारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस चिकन में ग्रेवी जो है वो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, तो आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। हल्का सा मसाला रखा है ताकि वो चिकन के ऊपर कोट हो जाए और प्रॉपर फ्लेवर जो है वो चिकन में से आए। आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ सर्व करें तो साथ में सलाद और दही वाली चटनी लाजमी सर्व करें, ताकि इसका फ्लेवर इनहेंस हो। ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और वीडियो में कोई मजेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।